राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने भी प्रचार किया था। आपको याद है हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था अमेरिका के अंदर, वहां नरेंद्र मोदी जी गए थे और ट्रंप के लिए उन्होंने वहां वोट मांगे थे। इसको जो जानकार है उन्होंने ऐतिहासिक ब्लंडर बताया था कि आगे आने वाले समय में इसका हमें भुगतान करना पड़ेगा, और वो समय यही आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं। पहले आप ये प्रचार का एक वीडियो क्लिप देख लीजिए जिसमें कहा गया था अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए, ये भारतीय मूल के लोग वहां पर सारे जमा थे हाउडी मोदी इवेंट में। देखिए पहले इसको, ट्रंप के लिए जो प्रचार था। Have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कुछ महीने पहले चिल्लाया था और कहा था कैंडिडेट ट्रंप मतलब प्रत्याशी ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार। मतलब साफ था कि जो बाइडेन के खिलाफ प्रचार किया गया था। ऐतिहासिक ब्लंडर इसको इसलिए बताया था कि कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री इतिहास में कभी ऐसा काम करके नहीं आया था और ऐसा कोई करता भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। चुनाव जो उनके अंतरिम होते हैं, राष्ट्रपति के हो, प्रधानमंत्री के हो, हम दूसरे देश के चुनाव में नहीं बोलते हैं और हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम जिसका पक्ष ले रहे हैं वो आने वाले समय में चुनाव हार जाए। जाहिर सी बात है, जब हम किसी का पक्ष ले रहे हैं तो हम किसी ना किसी का विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो बाइडेन का विरोध आपने जाने अनजाने में किया, जिसका अब खामियाजा भुगत सकते हैं हम लोग, और उसके जिम्मेदार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये या तो इन्होंने सोचा नहीं था या विचारधारा से प्रेरित थे। ये लोग भी राइट विंगर्स हैं, वो भी राइट विंगर्स हैं। मतलब कट्टरपंथी विचारधारा जो है, ये पहले होंगे जो भारत के बाहर चले गए अपनी विचारधारा के साथ, उसके साथ लगे कि भाई यही हमारी विचारधारा है जिस पर ट्रंप चलते हैं। मतलब बांटने वाली विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, यहां पर हिंदू मेजोरिटरिज्म की बात करी जाती है, तो ये बहुसंख्यकवाद जिसे कहते हैं। तो इस सबको लेकर, लेकिन एक और संकेत है, अब आने वाली सरकार बीजेपी के लिए बड़ी घातक हो सकती है वहां की, क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो जो बाइडेन की सरकार है। लगभग तय हो गया है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे, ट्रंप साहब बाहर हो जाएंगे। ट्रंप बहुत सी चीजों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष नहीं लेते हुए अभी खामोश रहे विरोध के अंदर, कि भाई विरोध नहीं किया। जैसे कि बराक ओबामा जब दिल्ली आए थे 2015 में, जब राष्ट्रपति थे, उनका आखिरी दौरा था, जब भारत में थोड़ी हिंसा के मामले सामने आ रहे थे, खास तौर पर घर वापसी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, जहां बीजेपी के समर्थक जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब हंगामा करे खड़े हुए थे कि किसी को भी जान लेने पे उतारू हो जाती थी जो भीड़। उस पर ओबामा ने कहा था कि हम किसी भी धर्म को अलग करके नहीं चल सकते हैं, हमें सब धर्म को एक साथ लेके चलना होगा, भाईचारे के साथ लेके आगे बढ़ना होगा, और इसी तरह की बातें की थी। लेकिन जब ट्रंप आए थे तो दिल्ली में हिंसा हुई थी। तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा था मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब साफ था कि उन्होंने भाजपा समर्थकों को नाराज नहीं करते हुए चले गए थे। पर जो बाइडेन उसी पार्टी से हैं जिसमें ओबामा जिससे राष्ट्रपति थे। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं, वो सीधे सीधे कह चुकी हैं इससे पहले कि 370 का हटाना भारत ने ये गलत किया है, मोदी सरकार ने गलत किया है, अगर हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। उनका यही बयान था कि हम सब पे नजर बनाए हुए हैं और वो अकेले नहीं है कश्मीर के लोग। ऐसे बयान आ चुके हैं। जो बाइडेन साहब कह चुके हैं कि सीए एनआरसी जिसको ऊपर बहुत हंगामा खड़ा हुआ था, ट्रंप खामोश रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने साफ कर दिया था कि सीए एनआरसी ये भारत के सेक्युलरिज्म पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये सारी चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अब नेताओं की नींद उड़ी हुई है, इनके पैरों के नीचे से जमीन सरकी हुई है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा कि विदेश नीति में ये बहुत पीछे हैं और विदेश नीति में ये एक के बाद एक ब्लंडर करते हैं। चाइना के साथ जो हुआ, चलिए ठीक है। पाकिस्तान की लाइन के ऊपर नेपाल चला गया, चलिए ठीक है। भूटान चला गया, चलिए ठीक है। भूटान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हमारे खिलाफ हो गए। अब हम फिर भी खामोश रहते हैं क्योंकि गोदी मीडिया के ये आदेश हैं कि आप खामोश रहिए। बीजेपी कहेगी कि आप राष्ट्रद्रोही हैं अगर ऐसी बात करेंगे। लेकिन ट्रंप का समर्थन करना कहां तक उचित था?
ट्रंप के लिए भाषण देना, ट्रंप के लिए एक नमस्ते इवेंट जिसको उन्होंने प्रचार के तौर पे इस्तेमाल किया था यहां पर आके, और सीधे सीधे गुजराती जो मूल के लोग वहां भारतीय जो अमेरिका में थे उनको प्रभावित करने के लिए नमस्ते ट्रंप इवेंट में ट्रंप साहब की स्पीच कराई गई थी। अब इस सब को देखकर जहां तक सूत्र कहते हैं लोगों के कि यह बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको लेकर जो बाइडेन अपने आप को एक तरह से अलग समझते हैं बीजेपी सरकार से, और उनकी जो विचारधारा है वो भी अलग है। ये सेंट्रिस्ट लोग हैं, सेंटर राइट वाले लोग हैं जो सबको लेके चलने की बात करते हैं। कहीं आप कहें तो कांग्रेस की विचारधारा और ये डेमोक्रेट्स की विचारधारा एक जैसी है जिस पार्टी से जो बाइडेन आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी परेशानी का जरिया बन जाएंगी, इसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी लेकिन बाकी सब ने की थी। उस वक्त बहुत हंगामा भी हुआ था। और दूसरी बात यह है कि अपने ट्रंप प्रेम के अंदर रशिया जो हमारा सबसे पुराना अलाय था, और रशिया हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, फ्रांस हो या यूएसए हो, ये 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इनके पास वीटो का पावर होता है, इनको दुनिया के सुपर पावर्स कहते हैं। तो हमारे साथ रशिया हमेशा रहता था, जो रशिया हमारे समर्थन में वोट करता था। इन 5 के वोट की बड़ी अहमियत है। रशिया को छोड़कर ट्रंप प्रेम में जो अमेरिका की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो गई मोदी सरकार, उसको लेकर रशिया बहुत नाराज रहा। यहां तक कि रशिया ने अपने फौज को पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की धरती के ऊपर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कराने के लिए भेजा, जिसका विरोध हम कर रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये खबर भी पढ़ सकते हैं आपने, आज तक ने छापी है, और इसके साथ साथ आप कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने बड़े ब्लंडर की तरफ चले गए। ये हमारा रशिया की जो दोस्ती थी वो खत्म करके ट्रंप के पास गए, और अब ट्रंप सत्ता में रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो बाइडेन सत्ता में आ रहे हैं, जिनसे वैसे ही विरोध में ले आए थे ट्रंप का प्रचार करके। चाइना हमारे विरोध में निरंतर बैठा हुआ है। अब बचते हैं फ्रांस और यूके। ये दोनों देश वो देश हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे अरसे से अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां तक कि फ्रांस तो ये भी कह चुका है कि वीटो पावर को छोड़ देना चाहिए हम 5 को, लेकिन चाइना करता है वीटो पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उसके साथ साथ यूएस करता है और रशिया करता है। अब ये तीनों देश ही इस वक्त हमसे अलग कटे हुए दिख रहा है। जिम्मेदार कौन है दोस्तों? जिम्मेदार ये फॉरेन पॉलिसी है, या यूं कह लें कि नौसिखियापन है, क्या कहें इसको, कि वहां जाके प्रचार करने की जरूरत क्यों थी? ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय ब्रदर, ये ब्रोमांस करने की सजा जो है ये पूरा देश तो नहीं भुगतेगा, क्योंकि देश के संबंध अपने हैं, देश की अपनी एक छवि है। लेकिन बीजेपी की जो पार्टी है और उनकी सरकार है, उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है, इसलिए वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और आपको वीडियो मैंने दिखाई दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार करके इतना बड़ा ब्लंडर हो ही चुका है, और वो सरकार, वो राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति, जो बाइडेन की बात करे या कमाला हैरिस की बात करे, ये दोनों ही कह चुके हैं 370 के खिलाफ हैं, ये एनआरसी सीएए के खिलाफ हैं, और इन सारी चीजों के खिलाफ है, धर्म निरपेक्षता चाहते हैं। अब इसके वजह से बीजेपी हो या कोई भी ऐसा सांप्रदायिक बात करने वाला राजनीतिक दल हो जिनको राइट विंग कहते हैं, तो ये खुद अपने आप में घबराए हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी जबरदस्त है। डंका बज रहा है कि लंका लग रही है, आपको खुद समझ में आ गया होगा, लोगों को ही बताइए। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और साथ में अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, पोस्ट को वहां भी शेयर कीजिए। हर प्लेटफॉर्म पे हम मजबूत होंगे तो हम अपनी बात को हम सब रख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।